दोस्तों, एक मुल्क जहां सुबह के वक्त ट्रेन सेकंड भी लेट नहीं होती, जहां सड़कों पर कूड़ा नहीं मिलता, जहां लोग कतार में खामोशी से खड़े रहते हैं और कोई धक्का नहीं देता। ये कोई ख्वाब नहीं, ये जापान है। और आज हम इस मुल्क के अंदर जाएंगे, इसकी गलियों में जाएंगे, इसका खाना भी खाएंगे, इसकी रात भी देखेंगे, यानी रातें भी देखेंगे और समझेंगे कि आखिर जापान दुनिया से आगे इस तरह क्यों है। जापान एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बहर अल कायल में वाक़ है। इसके 4 बड़े जजीरे हैं, होक्काइडो, नुशोको, शिकोगो और शीशु, और इनके अलावा भी 6800 से ज्यादा जजीरे हैं। आबादी तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख है। दारुल हुकूमत टोक्यो है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। सिर्फ ग्रेटर टोक्यो में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जापान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये वो मुल्क है जिसने समुराई जंगजू पैदा किए। शोगन बादशाह भी यही थी और दूसरे जंगे अजीम के बाद तबाह हाल होने के बावजूद चंद दिहाइयों में जापान दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत बन गया। ये असल जापान है। दोस्तों, जापानी खानों की बात करें तो सबसे पहले जहन में आता है सोशी। लेकिन जापानी खाना सिर्फ सोशी नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है। सोशी और साशिमी, ताज़ा कच्ची मछली, चावल के या बगैर भी, ये खाना इतना नाजुक होता है कि टोक्यो के बेहतरीन सोशी शेफ को माहिर बनाने में 10 साल लग सकते हैं। सिर्फ चावल पकाना सीखने में 2 साल लग सकते हैं। रामू गर्म सूप में नूडल्स, अंडा, बिलेंस, कोलंबियंस और गोश्त। जापान में हजारों रामू रेस्टोरेंट हैं और हर रेस्टोरेंट का अपना खुफिया नुस्खा है। टोक्यो में एक रामू रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार भी कहा जाता है। टेम्पोरा मछली या सब्जी हल्के आटे में लिपेटकर तेल में तली हुई। ये नुस्खा दरअसल पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में जापान लाया था, लेकिन जापानियों ने इसे अपना बनाकर बिल्कुल नई चीज बना दिया। एक और चीज है ट्योकियाकी, आटे के गोल गोले जिनमें अटोपोक्स भरा होता है। ओसाका की गलियों में ये इतना आम है जैसे हमारे यहाँ गोलगप्पे आम हैं। जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा मिशेलिन स्टार और रेस्टोरेंट हैं। टोक्यो अकेले पेरिस से ज्यादा सितारों वाले रेस्टोरेंट रखता है। जापानी सकाफत की सबसे बड़ी बात है एहतराम। यहाँ लोग झुककर सलाम करते हैं, बुजुर्गों को हमेशा पहले जाने देते हैं और अवामी जगहों पर ऊंची आवाज में बात करना बेअदबी समझा जाता है। टोक्यो मेट्रो में करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन फोन पर बात करना मना है। एकाएगी ये जापानी फलसफा है जिसका मतलब है जीने की वजह। हर जापानी अपनी जिंदगी में एक मकसद तलाश करता है, चाहे वो खाना पकाना हो, बागबानी हो या मौसीकी हो। यही वजह है कि जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ना ये कंस्कोडी कहलाता है। जापानियों का मानना है जख्म छुपाने की चीज नहीं, बल्कि जख्म आपकी कहानी है। अनिमे और मांगा ये सिर्फ कारकुटोन नहीं, ये जापानी सकाफत की जबान है। इनमें ड्रैगन बॉल, वन पीस, स्टूडियो गिबली किरदारों ने पूरी दुनिया के बच्चों की परवरिश की। जापान अनिमे की सनत हर साल अरबों डॉलर कमाती है। हाराजोको फैशन, टोक्यो का हाराजोको इलाका दुनिया का सबसे अनोखा फैशन मरकज है। यहाँ लोग किसी भी अंदाज में कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। लोलिता स्टाइल, सामुराई लिबास, रंगीन वेग, कोई जज नहीं करता। सकोरा हर साल मार्च और अप्रैल में जापानी गुलाबी फूलों से ढक जाता है। हनामी का मतलब है फूलों के नीचे बैठकर खाना खाना और खुशी मनाना। ये एक कदीमी त्योहार माना जाता है जापान में। जापान की जमीन खुद एक मुआवजा है। ये मुल्क रंग ऑफ फेयर पर बैठा है, यानी यहाँ 111 फाल आतिश हैं और हर साल सैकड़ों छोटे जलजले आते हैं। इसके बावजूद ये लोग यहाँ सदियों से आबाद हैं। माउंटेन फौजी जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ 3776 मीटर बुलंद है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये जापानी रूह की अलामत है। हर साल लाखों लोग इस पर चढ़ते हैं और हजारों साल से इसे मुकद्दस माना जाता है। राशी यामा का बांस का जंगल, टोक्यो के करीब बांस का इतना घना जंगल है कि दिन में भी अंधेरा लगता है। हवा चले तो बांस की सरसराहट ऐसी लगती है जैसे कोई मौसीकी बज रही हो। ओकानवा के नीले समंदर, जापान के जनूब जजीरे ओकानवा का पानी इतना साफ और नीला है कि यहाँ मालदीव जैसे मंजर मिलते हैं, लेकिन कीमत कम है। होक्काइडो की बर्फबारी, शुमाली जजीरे होक्काइडो में इतनी तेज बर्फबारी है कि पूरी दुनिया के लोग मौसीकी करने के लिए यहाँ आते हैं। निशोको और सुपोरो दुनिया के बेहतरीन बर्फानी मकामात में माने जाते हैं। हुनैन्स पहाड़ों में गर्म पानी चश्मे जो कुदरती तौर पर जमीन से निकलते हैं। जापानी लोग थकावट और बीमारी में हुनैन्स में बैठते हैं। यहाँ के रिवायती होटल रोयोकान में रात गुजारना एक अलग तजर्बा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान वो मुल्क है जिसने पूरी दुनिया को सब कुछ लिया है। 1964 में जापान ने दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनाई जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। 60 सालों में इस ट्रेन का एक भी मुसाफिर हादसे में नहीं मारा गया। ये रिकॉर्ड कायम आज तक है। जापान रोबोट बनाने में दुनिया में पहले नंबर पर है। यहाँ ऐसे होटल हैं जहाँ
जहाँ काउंटर पर रोबोट खड़ा होता है। ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ रोबोट खाना लाता है। दुनिया का पहला रोबोट था होंडा आसुमोमो, सीढ़ियाँ चढ़ सकता था। जापानी कारें टोयोटा, निसान, मज्दा, होंडा, मित्सुबिशी, सुबोरो, ये सब जापानी ब्रांड हैं जो दुनिया भर में पाए जाते हैं। टोयोटा दुनिया की सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली कंपनी है। टोयोटा कोरोला तारीख की सबसे ज्यादा फिरोख्त होने वाली कार है। और इसके अलावा सोनी, पैनासोनिक, कोनोन, कासो, जिनके बगैर जदीद जिंदगी अधूरी है। यहाँ तक कि आपके घर में भी, आपके माइक्रोवेव में भी सब जापानी ईजाद है। कैप्सूल होटल यानी एक छोटी जगह जहाँ जगह बचाने की जापानी सोच का सबसे अनोखा नमूना है। एक छोटे से कैप्सूल में बिस्तर, लाइट, टीवी, सब कुछ फिट क्यों है? जापान सिर्फ अपने लिए नहीं बना, इसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। क्यूज़ोन फ़लसफ़ा, मुसलसल बेहतरी का जापानी असूल दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अमेज़न से लेकर टोयोटा तक ये एक असूल अपनाती हैं। मार्शल आर्ट, जाडो, गार्डे, केंडो, ये सब जापान की दीन है। आज ये खेल ओलंपिक्स में है और करोड़ों लोग दुनिया भर में सीखते हैं। पॉप कल्चर, जापानी एनिमे, मांगा, वीडियो गेम्स ने पूरी दुनिया को, नौजवान नस्ल को मुतासिर किया है। जापानी खुराक को अक़वाम मुत्तहिदा ने जापानी ग़िज़ा को दुनिया की सेहतमंद ग़िज़ाओं में फहरिस्त में माना है और यही वजह कि जापानी की औसतन उम्र दुनिया भर से ज्यादा है। दोस्तों, जापान की रात दिन से कम खूबसूरत नहीं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि असल जापान रात को जागता है। शिंजोको और टोक्यो के ये इलाके रात को ऐसे जगमगाते हैं जैसे सितारे जमीन पर आ उतरे हों। नीली सब्ज सुर्ख रोशनियां, बड़े बड़े स्क्रीन पर इश्तिहारात, लाखों लोग एक साथ सड़कों पर होते हैं। ये मंजर देखकर लगता है कि आप किसी साइंस फिल्म फंक्शन में हैं। जापानी रिवायती शराब खाने जहां दोस्त इकट्ठे होते हैं, छोटे छोटे खाने मंगवाते हैं और घंटों बैठकर बातें करते हैं। काम के बाद अज़ाकिया जाना जापानी सकाफत का हिस्सा है। जी हाँ, मेकारो के जापान की इजाद है। यहाँ पूरे कमरे किराए पर मिलते हैं, जहाँ आप दोस्तों के साथ रात भर शर्म नहीं, जज नहीं, सिर्फ मजा। शिका की दुनिया, टोक्यो की रात। टोक्यो के गाया इलाके में रात को चहलकदमी करें तो कभी कभी कॉन्म्यूनों में खूबसूरत खातून नजर आती हैं। ये तशीका है जापानी रिवायती फनून, रक्स, मौसीकी, अदाब के मुहाफिज हैं। वेंडिंग मशीन, जापान में हर 23 अफराद पर एक वेंडिंग मशीन है। रात को सुनसान गली में भी गर्म सूप, ठंडा मशरूब, हत्ता के गर्म रामू नूडल्स मिल सकते हैं। बस मशीन में पैसे डालें और निकाल लें। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा सियाह जापान आते हैं। आखिर क्यों? सबसे बड़ी वजह महफूज होना। जापान दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। रात को अकेली खातून भी टोक्यो की गलियों में चल सकती है। चोरी धोखाधड़ी न होने के बराबर है। किसी का बटुआ गिरा है तो लोग दौड़कर वापस देते हैं। दूसरी वजह सफाई। जापान की गलियों में कूड़ादान नहीं होता, फिर भी गंदगी नहीं होती क्योंकि लोग कूड़ा घर ले जाते हैं। दोस्तों, जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक सोच है, एक तर्ज जिंदगी का फलसफा है और पुरानी रिवायत और जदीद टेक्नोलॉजी से मिलकर एक मुल्क है और सुकून से भी जीते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो जापान ज़रूर जाएं, क्योंकि जापान वो मुल्क है जो आपको हमेशा के लिए बदल देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि जापान की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं नई कोई अच्छी वीडियो के साथ।